राधा स्वामी जी, सत्संगत जी, साधु भाई जी, राधा स्वामी। हमें मानुष जन्म मिला, बड़े भाग्यशाली हैं और भारत में रहते हैं। भारत में हमारा जन्म हुआ। भारत वो महान देश है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल, सारे लोगों के प्राणी यहाँ पर रहते हैं। रामलोक है, कृष्ण लोक है, ब्रह्मलोक है, इंद्रलोक है, विष्णु लोक है, सतलोक है। सारे लोगों के प्राणी यहाँ पर रहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, महान है भारत देश। पश्चिम के महापुरुष भी यहाँ पर आकर के उन्होंने प्रचार किया और यहीं पर लेटे हुए हैं। संतों की श्रृंखला में बड़े बड़े संत हुए हैं हमारे भारत में, महान संत। उनमें से एक संत हुए हैं रविदास जी महाराज। उस समय का दौर था जब मुगलों का शासन था और धर्म की बागडोर पंडितों के हाथ में थी। वहाँ पर इन्होंने अवतार धारण किया। अब वो भी ऐसी जगह, कहते हैं कमल कीचड़ में ही खिलता है। अपना कारोबार करते थे, जूती बनाते थे वो, और संत थे, महान संत। संसार में चमकता हुआ सितारा रविदास जी महाराज, उनका कारोबार था। जूती बनाते थे, जूती गांठते थे। पंडितों की जमात एक तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी, तो जो उनका प्रधान था उसकी जूती टूट गई। अब जूती हाथ में लेकर के चल रहे हैं, परेशान है। कहते हैं आगे गांव आएगा, वहाँ पर है ना जूती ठीक करवाएंगे। चलते गए, गांव आया। एक से पूछा, भाई यहाँ पर कोई जूती गांठने वाला है? कहने लगा हाँ, वो पेड़ के नीचे है, उधर चले जाओ। चले गए। कहने लगे भाई हमारी जूती गांठ दो। संत ने उनकी तरफ देखा ऊंचा होकर के, पलकें ऊंची करके देखा उनको, मुस्कुरा करके कहने लगे यात्री हो, यात्रा पर जा रहे हो? हाँ, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हो, लाओ। उनकी जूती अपने अंगोछे से पूछी, अपने अंगोछे से पूछ करके और जूती को गांठ करके उनको दे दिया। पंडित पैसा देना लगे तो उन्होंने नहीं लिया कि हम यात्रियों से पैसा नहीं लेते। वैसे हमारा एक काम कर देना, आप गढ़गंगा जा रहे हैं, गंगा जी को हमारी सौगात भी दे देना। उन्होंने अपनी एक दमड़ी निकाली बोरी के नीचे से और गंगा कठौती के अंदर धो करके उनको दे दिया कि ये लो, ये दमड़ी उनको गंगा जी के हाथ में देना। पंडित लोग अफसोस करने लगे, विचार करने लगे कि हाथ में देना, इस चमार की दमड़ी वो हाथ में लेगी गंगा जी? वाह। एक कहने लगा ले लो भाई, क्या हो गया, लेने में कौन सा हर्ज है? ले ली। चले गए। जो उनका कार्यक्रम था वो उन्होंने किया, नहा धो करके पूजा प्रार्थना करके जब चलने लगे तो एक पंडित बोलने लगा, अरे भाई, वो जो रैदास ने जो दमड़ी दी थी
वो गंगा जी को दी नहीं। अरे हम तो भूल गए हैं। पंडित बोला चलो देख आओ। फिर गए नीचे, घाट पर नीचे उतरे और उन्होंने फेंकना चाहा। दूसरे बोलते नहीं फेंकना नहीं। उन्होंने कहा है हाथ में देना। हाँ, कहने लगे हे गंगा मैया, ये तोहरे भगत ने एक दमड़ी भेजी है और कहा है हाथ में देना। एकदम से है ना गंगा मैया का हाथ ऊपर आया। सारे पंडित अफसोस करने लगे और वो दमड़ी गंगा मैया ने ले ली और अपना कंगन उस पंडित को दे दिया कि ये हमारी सौगात है, रविदास को देना। कंगन देख करके हैरान हो गए सारे पंडित, और जो भी वहाँ पर घाट पर थे सब हैरान हो गए देख करके कि देखो गंगा मैया ने अपने हाथ से है ना ये कंगन दिया है और उस चमार की दमड़ी उन्होंने हाथ में ली है। चलो चल दिए वहाँ से। रास्ते में जब आए विचार करने लगे ये दमड़ी हम राजा को क्यों न दे दे, राजा हमें इनाम देगा। पाप आ गया उनके दिल के अंदर। कहने लगे ठीक है हम राजा के पास ले जाएंगे। राजा के पास गए, प्रणाम किया कि महाराज हमें तुम्हें भेंट देना चाहते हैं। उन्होंने वो कंगन राजा को दिया। राजा देख करके बड़ा हैरान हो गया कि ऐसा कंगन तो हमारे राज्य में नहीं है किसी के पास। वो कंगन रानी को दिया। रानी ने वो कंगन लेकर के हाथ में पहना, बड़ी खुश हुई और कहने लगी नहीं महाराज, एक हाथ में सजता नहीं है, दूसरे हाथ में भी होना चाहिए, इसका जोड़ा होना चाहिए। अब पंडितों की शामत आ गई। राजा बोलने लगा पंडित जी इसका जोड़ा चाहिए, कि इसका जोड़ा तो नहीं मिलेगा, कि नहीं हमारा हुक्म है इसका जोड़ा ला करके दो। बड़ा दबाव डाला, जोर से बोला राजा। फिर पंडित बोलते हैं कि इसका जोड़ा तो रविदास ही दे सकता है, रेदास ही दे सकता है। कौन रेदास? वहाँ पर एक संत हैं, जूती बनाते हैं। संत हैं और जूती बनाते हैं। कुछ भी हो हमें जोड़ा चाहिए। राजा भी दाना था। राजा भी विचार करने लगा ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए जो जूती बनाता है और इतना पूरा संत है। गए, पंडितों की जमात के साथ में राजा की जमात भी गई। और जाकर के पंडितों ने कहा हे भैया हमारी जान बचा लो, नहीं तो ये राजा हमें मरवा देगा। ऐसा कंगन एक और चाहिए। गंगा मैया ने तोरा कंगन हमको दिया, हमारे लालच आ गया, हमने राजा को दिया। राजा कहता है एक कंगन और दो, नहीं तो फांसी का हुक्म है। भैया हमारी जान बचा लो, ऐसा कंगन इनको और दे दो। रविदास जी महाराज देखने लगे इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है और पंडित लोग याचना कर रहे हैं उससे। तो रविदास जी ने मुट्ठी भर करके उस कठौती में से कई कंगन निकाल के लिए दिए कि लो ऐसा कंगन इसमें से ले लो। उन्होंने देखे तो ऐसा कंगन नहीं था, कि हमें तो ऐसा ही कंगन चाहिए। रानी बोलती है मुझे तो ऐसा ही कंगन चाहिए।
संत बोलते हैं कि देख लो भाई, अब इसमें तो है नहीं वो ऐसा कंगन, और कंगन है नहीं, तो वो तो गंगा मैया ही देगी कि भैया हमारी जान बख्शवा लो, तुम ही हमारी जान बचा सकते हो। पंडितों ने बड़ी याचना करी। फिर रविदास जी ने वहीं पर गंगा मैया से प्रार्थना करी, हे गंगा मैया, इनकी जान का वास्ता है, अरे इनको ऐसा कंगन दे दो। उसी कठौती में से एक हाथ निकला और उसमें कंगन रविदास जी को दिया। कंगन लेकर के बड़े खुश हुए। पंडित जो अहंकार से भरे हुए थे, है ना, उनका माथा नीचा हो गया। फिर भी उन्होंने वैर भाव नहीं छोड़ा। क्यों? वर्तमान समय में पंडितों को ऐसा ही शाप मिला हुआ है। कलयुग के जो पंडित है वो वेद शास्त्रों को जानते हुए भी गलत काम करते हैं। अर्जुन का एक प्रश्न था, श्री कृष्ण भगवान जी महाराज से बोलते हैं, महाराज मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पैरों पे वेद मंत्र लिखे हुए थे और वो मुर्दे को खा रहा था। यही कलयुग का स्वरूप है। कलयुग के पंडित वेदों के मूल मंत्र जानते हुए भी गलत काम करते हैं, मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। कलयुग के पंडित धन्य है ऐसे महापुरुष। हमारे देश में ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज एक प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनते हैं जब। वाणी रविदास जी महाराज की। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, माधो जी संगत शरण तिहारी, रामा कृष्ण मुरारी, रामा कृष्ण मुरारी, ओ सतगुरु दाता संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। गली गलिनी को निर्भय आयो, सुरसरी जाए समायो, गली गलिनी को निर्भय आयो, सुरसरी जाए समायो, संगत को प्रताप महात्म, संगत को प्रताप महात्म, नाम गंगोदिक पायो, नाम गंगोदिक पायो। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, माधो जी संगत शरण तिहारी। स्वाति बूंद परे फन ऊपर, शीश विषे विष होई, स्वाति बूंद परे फन ऊपर, शीश विषे विष होई, वाही बूंद से मोती निपजे, वाही बूंद से मोती निपजे, संगत को अधिकाई,
संगत को अधिकाई प्रभु जी। संगत शरण तिहारी रामा कृष्ण मुरारी, रामा कृष्ण मुरारी। हो सतगुरु दाता संगत शरण तिहारी माधो जी। संगत शरण तिहारी। तुम चंदन हम अरंड बाप रे, निकट तुम्हारे बसा। तुम चंदन हम अरंड बाप रे, निकट तुम्हारे बसा। नीचे वृक्ष से ऊंच भये हैं, नीचे वृक्ष से ऊंच भये हैं। तुम्हारी बास सुबासा, तुम्हारी बास सुबासा माधो जी। संगत शरण तिहारी प्रभु जी। संगत शरण तिहारी। जात भी ओछी पात भी ओछी, ओछा कसब हमारा। जाति भी ओछी पात भी ओछी, ओछा कसब हमारा। ओछा कसब हमारा। तुम्हारी कृपा ते ऊंच भये हैं, तुम्हारी कृपा ते ऊंच भये हैं। कह रविदास चमारा, कहे रविदास चमारा प्रभु जी। संगत शरण तिहारी माधो जी। संगत शरण तिहारी रामा कृष्ण मुरारी, रामा कृष्ण मुरारी। ओ सतगुरु दाता संगत शरण तिहारी माधो जी। संगत शरण तिहारी, संगत शरण तिहारी। सत्संगत जी, इस वाणी के अंदर रविदास जी महाराज बहुत बड़ी सीख हमें दे रहे हैं। कहते हैं संगत शरण तिहारी माधो जी। बिना संगति के तो कोई कार्य होता नहीं। बचपन से ही हम संगति करते आ रहे हैं और अभी भी हमें सच्ची संगति का मौका तो अब मिला है। कहते हैं गली गली को नीर बही आयो, सुरसरी जाए समायो। थोड़ा सा पानी हमने इस्तेमाल किया पीने के लिए, बाकी डोल दिया। वो पानी धीरे 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 लाइन में लग गया। एक दिन जाकर गंगा में जरूर मिलेगा। संगत को प्रताप महात्म, हमें भी लाइन में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं स्वाति बूंद परे फन ऊपर। बूंद एक ही होती है स्वाति नक्षत्र की। वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, केले में गिरती है तो काफूर बन जाती है, और बांस में गिरती है तो बांस लोचन बन जाती है।
और सांप के फन के ऊपर गिरती है तो जहर बन जाती है। बूंद एक ही है मगर उनका असर अलग अलग होता है। जैसा पात्र होता है वैसे ही उसको गति प्राप्त हो जाती है। स्वाति बूंद परे फन ऊपर शीश विष विसोई, वही बूंद से मोती निपजे संगत को अधिकाई। फिर कहते हैं तुम चंदन हम अरंड बापुरे। हे दाता तुम चंदन हो, हम अरंड हैं, तुम्हारी खुशबू हमारे अंदर समाई हुई है। जिस प्रकार चंदन की खुशबू अरंड के पेड़ में समा जाती है और अरंड के पास में ही उसी जंगल में एक ऐसा वृक्ष भी होता है बांस का, उसमें उसकी खुशबू नहीं जाती। क्यों? बांस में 5 अवगुण होते हैं। बांस के अंदर 5 अवगुण क्या है? पहला अवगुण तो वो है कि बिल्कुल सीधा हो जाता है, सब अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। वैसे ही हम भी अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। और दूसरा अवगुण है बांस में जगह जगह गांठ लगी हुई होती है। हमारे अंदर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम गांठ बांध लेते हैं। तीसरा अवगुण ये है कि उसके अंदर पोलापन होता है, अगर इधर से फूंक मारो तो उधर से निकल जाता है ना। चौथा अवगुण उसके अंदर ये होता है कि वो चिकना बहुत होता है, उसके अंदर खुशबू नहीं जाती। ऐसे ही हम नहा धो करके खूब अच्छे कपड़े पहन करके चिकने चुपड़े हो जाते हैं, माला तिलक कंठी लगा करके अपने आप को है ना बहुत बड़ा सत्संगी या ज्ञानी ध्यानी हम समझते हैं। हमारे अंदर वो रूहानियत की खुशबू नहीं होती, वो चंदन की सुगंध हमारे अंदर नहीं होती। 5वां अवगुण उसके अंदर है कि वो आपस में ही लड़ लड़ के बांस से टकराएगा तो आग लग जाती है। जंगल में दावा नल की तरह आग फैल जाती है। कहते हैं तुम चंदन है दाता, तुम चंदन हो, हम तो है ना अरंड थे, हम तुम्हारी खुशबू हमारे अंदर आ गई हैगी। जात भी ओछी पात भी ओछा, ओछा कसब हमारा। ये दाता हमारी तो जात भी ओछी है, कसब भी हमारा ओछा है ना। तुम्हारी कृपा से, हम अपने आप से नहीं हुए, तुम्हारी कृपा से ऊंच भये हैं कहे रविदास चमारा। तुम्हारी कृपा से हमें ना ऊंचे से ऊंचे बन गए हैं। ऊंचे ब्राह्मण लोग जो इस बात को समझते हैं वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। बाकी हम तो तुम्हारी कृपा से ऊंचे हुए हैं, वो अपनी कृपा से ऊंचा समझते हैं अपने आप को, पढ़ाई लिखाई की योग्यता समझ करके। मगर हम तो आपकी कृपा से, तुम्हारी कृपा से ऊंचे हुए हैं। ये दाता जी बख्श लो, बख्श ले। हमें इस साखी और शब्द से प्रेरणा लेनी है और अपने आप को सतगुरु की ओट में रखना है, भजन सुमरन करना है, सतगुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी है। राधा स्वामी जी।